परम श्रद्धेय पूजनीय श्री अमोही साहिब जी, पूजनीय श्री संकल्प साहिब जी, मुदमंगलमय संत समाज, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, कल चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। कबीर साहब साधक हैं, संत हैं, सदगुरु हैं। शुरू में तो सबके सब साधक होते हैं। साधना का पहला पक्ष है अपने को संभालना, अपने को देखना। उसमें इसलिए कबीर साहब अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। जारो जग का नेहरा मन बवरा हो, जामे शोक संताप समुझ मन बावरा हो। कल इसका अर्थ बता दिया था, फिर भी शुरुआत कर देता हूं। जारो मतलब जाल और जारो मतलब जला डालना, जलाना। साहब कहते हैं जगत के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, राग है, प्राणी पदार्थों के प्रति, वही तेरे लिए जाल है, बंधन है, और कोई दूसरा बंधन नहीं है। इसलिए अब करना क्या है, उसको जला डालो। जलाना क्यों चाहिए? साहब कहते उसमें शोक भी है और संताप भी है, दुख भी है और बहुत परेशानियां भी है। उसको जलाने के और आगे उसका विश्लेषण साहब कर रहे हैं। तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा हो, भस्म किन्न जाके साज समुझ मन बौरा हो। तन, अब यहां तन पर आते हैं। ये जो तन बना हुआ है और धन, इसका गर्भ करके क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? तन का लोग गर्भ करते हैं, मैं बड़ा तंदुरुस्त हूं, बढ़िया हूं, देखने में सुंदर हूं। किंतु ये जो शरीर के बनावट है ना, ऊपर का है, चमड़ी का है। चमड़ी के अंदर में, सब के अंदर में वही मांस मज्जा और सब। कभी हड्डी देखे हो? कभी फोटो तो देखे होंगे, डॉक्टरों के पास जाओ तो कुछ भी इसमें नहीं है। हमारे गुरुदेव जी एक उदाहरण सुनाया करते थे, एक घटना। बस्ती जिला में एक बहुत बड़ा पहलवान था, इतना अहंकारी हो गया था। मल्ल युद्ध करते थे उस समय तो ज्यादातर, तो इतना अहंकारी हो गया था, अरे मौत आएगा देख लूंगा, अरे आएगा बैठ के उठ जाऊंगा, चलने लग जाऊंगा, मौत मेरी क्या करेगा। कहा जाता है कि 40 साल का उम्र हुआ था, घटना है। अब उसको मार दिया लकवा। लकवा तो समझ गए ना? अब लकवा मार दिया, अब न पैर हिला पा रहा है, न हाथ हिला पा रहा है। अब कुछ दिन में मर गया। शरीर का अहंकार करते हैं, आज अभी बैठे हैं, कल क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। कुछ भी नहीं रखा है। सबसे ज्यादा कमजोर यदि कोई चीज है हमारे निकट की चीजों में, तो वो शरीर है। मकान कितने दिन टिकेगा, अमुक वस्तु लाओगे उसकी गारंटी रहती है, इतने दिन का गारंटी वारंटी आजकल देते हैं। किंतु मनुष्य एक ऐसा, ये शरीर एक ऐसा धन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बैठे बैठे चले जाओगे। आप लोगों को पता है, हमारे गुरुदेव जी सतगुरु से अभिलाष साहब जी सुबह उठे, बाथरूम गए, अपने बिस्तर पर नहीं आ सके, इतना कमजोर है ये शरीर। इसी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा आदमी तालाब में नहाने गए, नहा भी लिए,
नहा करके कपड़ा बदल करके चड्डी में साबुन लगा रहे थे। इधर ही कहीं की घटना है। और साबुन लगा रहे थे, बस ऐसे रगड़ने की तैयारी कर रहे थे, खुदे रगड़ा गए, गिर गए। वहीं पचरी जो होता है ना, उसमें बैठे बैठे। हमारे गांव में एक दादाजी थे। दीपावली के दिन, दादी तो पहले से चली गई थी, दीपावली के दिन बहू को कहा, लाओ बेटा मैं भी बत्ती बना देता हूं। दीपावली वो जलाते ना दीपक, और वो 3-4 ऐसे बत्ती बनाए थे। और उसके बाद वो एक रुई को हाथ में रखे थे ऐसे, वो बत्ती को तो, रुई को तो रगड़ रहे थे, खुदे रगड़ा गए, चले गए। दिवाली के दिन, दीपक जलाने के दिन उसका दीपक बुझ गया। ऐसे बहुत घटना आपको मिलेगी, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में ये घटना मिलेगी, लाखों की संख्या में। कई लोग सोते हैं, उठ नहीं पाते हैं। एक बार सो गए तो हमारी दशा भी एक दिन यही होने वाली है। चाहे घिस घिस के मरो। बड़े बड़े हमारे संत गुरुजन, जिसको हम अपने आंखों से देखे हैं, जिसके चरण धोए हैं, जो शुरुआत में जुवानी में कितना सुंदर बढ़िया शरीर एकदम मूर्ति जैसे लगता था, वे लोग भी अंतिम अवस्था में शरीर उसको काम दिया नहीं। साहब कहते हैं, इसका क्या अहंकार करते हो? और धन का, धन भी आता है और जाता है। सन 2001 में 26 तारीख को भूकंप आया। एक ऐसा परिवार, कहां, भूज में, जो ऑफ सीजन में भी 50 लाख का टर्नओवर होता था उसका, इतनी मतलब सोने चांदी का उसका धंधा था। 40 लोगों का कुटुंब था, संयुक्त कुटुंब। नीचे उसका शोरूम था और ऊपर वो रहते थे। 2-3 माड़ का मकान था। 2 आदमी गए थे कहां, बंबई, व्यापार के नाम से, और पूरे 38 आदमी उसी मकान में रहे। और भूकंप आया तो जब ढा तो 38 के 38 आदमी उसमें दब करके मर गए। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, ये घटना है। और जो झुपड़पट्टी वाले थे, जिनको पता चला, क्योंकि गवर्नमेंट तो बाद में पहुंचते हैं ना, जब पता चलता है तब। झुपड़पट्टी वाले थे, झुग्गी झोपड़ी जिसको कहते हैं, छोटे बाहर मकान वाले, उन लोगों को पता चला, लगा है, तो वो लोग तो बचाने के नाम से नहीं गए, जाकर के लूटने के नाम से गए। अब लाखों करोड़ों की वहां संपत्ति, सोना चांदी था, जिसके हाथ में जो आया लेकर के चले गए। ये धन की ऐसी दशा, आदमी भी गए और धन भी गया। सूरत में हमारा आश्रम है, तो वहां हमारे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर, जो मकान बनाने का कितना लोखंड वोखंड लगेगा ये बताए, वो अपने गांव के अपने पड़ोसी की एक बात बताए, वो भी उधर ही के हैं। उसने कहा कि सन 56 में जब भूकंप आया था तो एक लड़का के सारा परिवार नाश हो गया, जिस समय यहां जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो पूरा नाश हो गया और एक लड़का बचा 13 साल का उस परिवार में। धीरे धीरे बच्चा तो अपना फिर जिंदगी जीने लगा, शादी किया, बाल बच्चे आए, उनके बच्चे आए, बढ़िया से जिंदगी चल रही थी। 2001 में वही 26 तारीख के दिन वो किसी काम से आया था इधर बड़ौदा तरफ, फिर भूकंप आया, उसका पूरा परिवार फिर नाश। 63-64 साल का वो बुढ़ा अकेला फिर बचा। ये साहब कहते हैं, तन धन से क्या गर्भसी मन बौरा हो, भस्म किन्ह जाके साज समुझ मन बौरा। अरे मन पगले, शरीर का इतरा रहे हो, धन पर इतरा रहे हो, मेरे पास इतना धन है, वो साथ देने वाला नहीं। आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, ये सब, ये कोई नई बात नहीं बताया जा रहा है।
सबको पता है, इसके बावजूद भी हमारी इतनी आसक्ति बनी रहती कि उससे छूट पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबको पता है। महात्मा लोग भी इकट्ठे करते चले जाते हैं, इकट्ठे करते चले जाते हैं। 5 साल में डबल, फिर 10 साल में डबल, फिर और डबल, फिर और डबल। वो डबल डबल में ही डबल करते रहते हैं और बाद में वो सिंगल रहता है, वो भी चला जाता है शरीर के साथ। खानी जाल केवल गृहस्थी के पास है ऐसा नहीं, जिनके पास भी पानी प्राणी पदार्थ है उनके प्रति आसक्ति है, मोह है, और उसको बिल्कुल जमा ही करता चला जा रहा है। उसको किसी कहीं पर भी समाज में या लोगों के कल्याण में जिसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो जाल नहीं है? क्या वो बंधन नहीं बना रहा है? सबका बंधन बनेगा। उस जाल से छूटने के लिए साहब कहते हैं, इसका क्या अहंकार करते हो? बिना नेम का देव घरा मन बौरा हो, बिन कहगिल की ईंट समुझ मन बौरा। ये शरीर की रचना कैसे होती है इसका साहब बताते हैं। बिना नेव का देव, ये देवता का घर है। जो आपका शरीर मिला है ना, वो किसका घर है? देवता का। देवता मतलब अंदर बैठा है, वो कौन है? वो देव है, वो देव है। आप देवता हैं भाई। अंदर में देवता है, अंदर में देवता है तो उसके अंदर फिर वही देवता का भाव रखो, दुश्मनी का भाव न रखो। अंदर में देवता बैठा है, आपके अंदर बैठा है तो और लोगों के अंदर भी वही देवता बैठा है। उसको कबीर साहब ने देव कहा है। एक जगह और देव शब्द आया है, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कहां राज देहु हो देवा। वहां पर भी देव शब्द आता है। मेरी बात सुनोगे तो तुमको ऐसा राज दूंगा कि क्या पूछना। जिस राज में किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां पर साहब कहते हैं देवता कौन है। एक चीज इसी क्रम में बता दूं, कबीर साहब का इष्ट कौन है? किसको मालिक मानते हैं? उसको मालिक मानते हैं जो जीता है, जागता है, बोलता है, खाता है, पीता है, एक एक चीज की जानकारी रखता है। अब एक देव हम बनाते हैं, वो देव कहां रहता है? आंखें तो हैं उसकी किंतु देख नहीं सकते। अभी पूर्व वक्ता कह ही रहे थे, उस पर पड़ा विश्लेषण। कान तो है किंतु सुन नहीं सकता है, सीना तो है किंतु अंदर में धबकता दिल नहीं है, उसका माथा तो बना है किंतु अंदर में मगज नहीं है। जिस देवता को प्रतीक है, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल देवता काम देता है। ओरिजिनल देवता कौन बैठा है? साहब कहते बिना नींव का देव घरा मन बौरा। ये बगैर नींव का है ये शरीर। मतलब मोबाइल जिसको कहते हैं ना आजकल, चल अचल, ये चल है। यहां भी चल रहा है, वहां भी है तो घर, है तो घर, है तो मंदिर। ये मंदिर में देवता बैठा है और बिन कहगिल की ईंट समुझ मन बौरा। ऐ मन पगले, ये जो घर बना हुआ है, जैसे घर बनाते हो तो ईंट से घर बनाते हैं, और इस घर में कौन है? हाड़ मांस, इसी से तो ये घर बना हुआ है। इसमें कहगिल कहते हैं गारा को। ईंट को ऐसे ही रख दो और गारा के साथ रखो तो 50 साल चलता है ना। और ये जो गारा है कैसा है? साहब कहें इसमें कहगिल मतलब गारा नहीं लगा है, बिल्कुल ऐसे कब धारा के गिर जा कह नहीं सकते। बालू के घरवा में बैठे चेतत ना ही आया ना। साहब कहते हैं बालू के घर में बैठे हो। वैसे बालू का घर नहीं बनता है। बालू से बालू को मिला करके सीमेंट वगैरह लगा करके, उसको सीमेंट ना हो तो बालू कोई काम देगा नहीं। किंतु यहां साहब सीमेंट का, मेरा ख्याल है कबीर साहब के समय में जो आज फैक्ट्री में सीमेंट बनता है वो सीमेंट नहीं था, वो चूना और क्या क्या पत्थर वत्थर को पीस करके उस समय बनाते थे।
पहले के भी बहुत से मकान हैं, आज उसको तोड़ो तो तोड़ नहीं सकते जिसमें आपका सब बल नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे भी है। खास बात यह है बिना नियम, ये जो बिन कागिल की शरीर की रचना को साहब कहते हैं बिल्कुल कमजोर है भाई, किंतु कमजोर शरीर में भी इसका यदि अहंकार करते हो तो सही नहीं है। अब ये कैसे बंधन बनता है, इसका 4-5 कारण कई जगह साहब ने कहा है, 5 मिनट में उसमें पूरी बात कह देता हूं। एक हाथी का उदाहरण, एक पोपट का उदाहरण, पोपट मतलब ये तोता का उदाहरण देते हैं, और एक बंदर का उदाहरण देते हैं। ये 3 उदाहरण कई जगह आया है। जो हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, हाथी, हाँ, किंतु हाथी को भी कब्जे में कौन कर लेता है, इंसान। जबकि कई बार हाथी बदल गया तो उसको कोई कब्जे में ले सकता नहीं। अब वो कब्जे में कैसे होता है, खास बात तो ये है, कब्जे में कैसे होता है। कहा जाता है हाथी पकड़ने वाले लोग कि गड्ढा खोद दिया जाता है, नकली हथनी उसमें बना दिया जाता है, हाथी कामांध होकर के वहां जाता है और घास फूस नीचे डाल दे, नीचे सीधा गड्ढा में जाता है। कई दिन तक उसको भोजन नहीं देते हैं, और आखिरी में जो आदमी गड्ढा खोदा है वही आदमी क्या करता है, पीपल का पत्ता ला करके, ले खा ले बेटा खा ले, उसको खिलाता है। हाथी को भ्रम चढ़ जाता है, अरे ये आदमी मुझे भोजन दिया है भाई। अब वो दगाबाज वही है, जिसने गड्ढा खोदा है वही जाकर के उसको भोजन देता है, किंतु हाथी नहीं समझ पाता ये दगाबाज है। उसके प्रति उसको प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और उस आदमी को बड़ा वो भी सहलाने लग जाता है, और फिर उसको निकालने का प्रयास करता है आदमी, फिर पान पत्ते, और वही हाथी के ऊपर चढ़ करके फिर उसको अपने कब्जे में ले लेता। ये हाथी की दशा है। काल भूत की हस्तनी मन बौरा हो। अब पता नहीं ये तो हाथी को फंसाने का हुआ, अब हथनी को कैसे फंसाते होंगे फिर। वासनाएं तो दोनों तरफ है, हाँ? ये हाथी को फंसाने का उदाहरण तो देते हैं। अब जैसा भी हो ये हमारा धंधा नहीं, किंतु जो आजकल पकड़ में आते हैं वो क्यों पकड़ाया, क्योंकि संसार के प्रति आसक्ति हो, विषयों के प्रति आसक्ति। दूसरा आता है बंदर का। बंदर क्या करता है, बंदर को फंसाने के लिए सुराही, देखे ना सुराही, छोटे मुंह का, उसको नीचे गाड़ देते हैं, आजू बाजू चना घेर देते हैं। अब बंदर आता है, चने ऐसे देखता है, फिर देखता है उसमें सुराही बहुत है, हाथ में डालता है, हाथ डाल करके मुट्ठी बांधता है, ऐसे तो चला गया, और ऐसे करोगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, निकलेगा नहीं, निकलता नहीं। बहुत इधर उधर छटपटाता है किंतु निकलता नहीं, किंतु मुट्ठी छोड़ता नहीं है, मुट्ठी वो छोड़ता नहीं। जो आदमी उसको पकड़ने के लिए ऐसा किया है वही आदमी उसको क्या देता है, उसको घड़े को निकालता है, फोड़ देता है, हाथ से अलग कर लेता है, पकड़ लेता है। बंदर को भी भ्रम हो जाता है, अरे यही आदमी मुझे बचाया है, अब उसी के बात को वो मानने लग जाता है। और ये जो पोपट है मतलब तोता है, सुग्गा है, उसको तो कहा जाता है ऐसे कर देते हैं, चरखी बांध देते हैं, नीचे पानी या दर्पण रख देते हैं, जैसे उसमें बैठता है वो गिरने लगता है तो जोर से और पकड़ लेता है और वो भी उसमें फंस जाता है। यही आदमी की दशा है, हम फंसते चले जा रहे हैं, कभी खाने में, कभी भोगने में, कभी धन दौलत में, कभी दुनियादारी में, और यही हमारे लिए बंधन है। साहब कहते हैं इस बंधन को जला डालो, इसको नाश कर डालो, तभी तुम इस भाव बंधन से बच सकते हो। समय पूरा हो गया, वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।